Hello everyone, this is Pooja. Welcome back to my channel. In today's video, I'll talk about my real experience with the most hyped serum on internet for acne. So आज का वीडियो बहुत ऑनेस्ट होने वाला है बिकॉज ये मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी कि मैंने ये ऑर्डिनरी का सीरम क्यों लिया. सो दिस इज द सीरम, राइट. ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो एक्टिव एक्ने एंड पिंपल स्कार्स और ब्लेमिशेस से लड़ रहे हैं मेरी तरह. एज यू कैन सी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ. सो जो भी ये मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी वो मेरे रियल एक्सपीरियंस होने वाला है. ये सीरम किसको लेना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, इफ़ेक्टिव है या नहीं है, तो ये मैं पूरी वीडियो बताऊंगी. तो स्टे ट्यून विद मी. तो ये कुछ इस तरह की बॉटल में आता है. तो आप देख सकते हैं मैंने इसको आधा लगा लिया है एंड इसका ड्रॉपर हेड है सो दैट यू कैन इजीली अप्लाई ऑन योर फेस. तो मैं आपको बताती हूँ मैंने ये सीरम क्यों चूज़ किया. तो टीनेज से लेके अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मुझे पिंपल्स नहीं हुए हैं. ऑन एंड ऑफ मुझे पिंपल होते रहते हैं एक आध, एक्सेप्ट फॉर द विंटर सीजन. मुझे विंटर्स में कभी पिंपल नहीं होते हैं, एक पिंपल भी नहीं होता है. स्किन भी बहुत क्लियर हो जाती है. तो इस बार फॉर अ चेंज विंटर्स में मुझे इतने ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, मुझे इतने पिंपल्स हो रहे हैं. एज यू कैन सी, ये पूरे रेड एक्ने एक्टिव मार्क्स हैं, स्कार हैं, एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, सब कुछ ही है ओवरऑल. तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया इस बार मुझे क्यों हुआ. मैंने थोड़ा इनिशियली इसको इग्नोर किया कि हो सकता है कुछ डाइट, मतलब कुछ गलत डाइट लेने से, या हो सकता है कुछ डर्टी मेरे फेस पे लग गया हो तो उस चक्कर में मुझे होती हूँ. बिकॉज मुझे विंटर्स में नहीं होते थे तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया. बट जब ये ठीक नहीं हुए एंड अगेन नए पिंपल्स एक्ने आ रहे थे, तो उसके बाद मैंने अपना हेल्प ली एआई से. बिकॉज आजकल एआई से सब हेल्प ले रहे हैं. तो मैंने अपना फ़ोटो क्लिक की एंड एआई उसमें डाला. देन उन एआई ने मुझे सजेस्ट किया दैट यू शुड गो फॉर अ नाइसिनमाइड सेरम. उसके बाद मैंने भी अपनी रिसर्च करी यूट्यूब पे, पता किया कि वेदर इज़ नाइसिनमाइड इज़ गुड फॉर एक्ने और नॉट. एंड उन्होंने भी जो भी रिकमेंडेशन थी उसने बोला जो द ऑर्डिनरी का जो सीरम है वो बेस्ट है एक्ने और एक्ने स्कार्स के लिए. तो मैंने फाइनली मंगवाया द ऑर्डिनरी का सीरम. अभी मुझे यूज़ करते करते 20 डेज़ हो गए हैं ऑलमोस्ट. एंड मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसे मैंने कैसे यूज़ किया एंड ये मुझे इफ़ेक्ट करा कि नहीं करा. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाइसिनामाइड एंड जिंक कॉम्बिनेशन की. बेसिकली ये दोनों एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं. सो फेस पे लगाने से पहले थोड़ी रिसर्च सबको करनी चाहिए, जो मैंने भी करी थी. नाइसिनामाइड होता है एक्ने और एक्ने ब्लेमिशेस को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए. एंड जिंक होता है एक्टिव एक्नेस को काम डाउन करने के लिए. तो बेसिकली जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेस्ट है. सो जब मैंने इसको मंगवाया, ये सब सारी चीज़ें रिसर्च करके मैंने मंगवाया और फिर मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया. एवरी ऑल्टरनेट डे पे अपना फेस वॉश करो एंड जब वो पूरा ड्राई हो जाए उसके बाद आप 2-3 ड्रॉप, ये 2 ड्रॉप एंड 2 ड्रॉप बोथ साइड्स पे आप लगाओ. उसके बाद जब वो ड्राई हो जाए तब उसके बाद अपना जो भी बेसिक मॉइस्चराइज़र है वो लगाओ. तो ये रूटीन मैंने फॉलो किया. सबसे ऑल्टरनेट डेज पे फॉलो किया एंड ओनली नाइट टाइम में मैंने इसको फॉलो किया. जो इस सीरम की कंसिस्टेंसी है वो सब लोगों को, किसी को वो स्टिकी लगेगी एंड किसी को वो स्टिकी नहीं लगेगी. जो जैसे मेरा ऑयली टाइप है, अभी विंटर्स का टाइम है तो मुझे उतना स्टिकी नहीं लगा. इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी वाटरी भी थी, उतनी वाटरी नहीं थी. एंड मुझे तो नॉन स्टिकी लगा. बाकी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है. मैंने यहाँ पे ड्रॉपर से ऑलमोस्ट 1 ड्रॉप अपने हाथ पे डाला है एंड ये ब्लेंड बहुत इजीली हो रहा है. एकदम वाटरी कंसिस्टेंसी है और तो हल्का सा स्टिकी लगेगा बट ओवरऑल ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. उसके बाद मुझे 1 वीक तक तो कोई उतना रिज़ल्ट नहीं मिला. लेकिन डेफिनेटली 1 वीक के बाद मेरी स्किन पे थोड़ा सा ग्लो मुझे दिखाई दिया. नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्ने, एक्ने मेरे काम डाउन नहीं हुए थे अभी तक, बट स्टिल मेरी जो स्किन थी वो थोड़ी सी क्लियर आउट होने लगी है. मैं आपको सबको ज़रूर से बोलना चाहूँगी कि आप जो भी प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं उनसे पहले आप
सिर्फ 1-2 ड्रॉप डाल के देखें। आप एकदम से पूरे ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ ना करें, बिकॉज़ ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। एकदम आपको रेगुलर रहना है, अपने स्किन केयर के साथ पेशेंट रहना है। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, किसी से भी इतनी जल्दी रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे। आप चाहे वो 500 का ख़रीदो, चाहे वो 5000 का ख़रीदो। सो जो ये सीरम है द ऑर्डिनरी का, ऑर्डिनरी एक अच्छा ब्रांड है एंड इसके पॉजिटिव रिजल्ट एंड फीडबैक हमेशा सुनने को मिले हैं। तो मैं इसके सीरम के बारे में बोलना चाहूँगी कि मेरे लिए ये दोनों तरीके से काम किया है। मतलब इसने मुझे ग्लो तो दिया है, बट अगर मैं इसका नेगेटिव में बोलना चाहूँगी तो इसने मेरे एक्ने अभी तक क्योर नहीं करे हैं। मेरे एक्ने बार बार आ रहे हैं एंड अभी तक मुझे कोई ऐसा मार्क भी मतलब जो स्कार है वो भी हटता हुआ नहीं दिखाई दिया है। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है एंड एक्टिव एक्ने होते हैं तो आप इसको यूज़ मत कीजिए, लेकिन अगर आपके ऐसे रेड मार्क्स हैं एंड मेरी तरह हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको ग्लो डेफिनेटली मिलेगा, बट एक्ने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करना चाहूँगी। आप अपने इसके ग्लो के लिए एंड फेस क्लियर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्ने के लिए डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग तो ये सीरम एक्ने के लिए नहीं है। ये सीरम आप ले सकते हैं डेफिनेटली अपने स्किन के ग्लो को थोड़ा बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए, बट नॉट फॉर द एक्ने। इससे मुझे नहीं लगता कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा, बिकॉज नाइसिनमाइड मुझे तो मेरे स्किन टाइप वालों को, ऑयली एंड एक्ने प्रोन वालों को अच्छे से सूट कर रहा है, जैसे कि मैंने फीडबैक भी देखा था एंड मैं खुद अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सो दिस इज़ रियली गुड फॉर योर लाइक स्किन टू मेक इट ग्लो। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप इस सीरम के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर आपको अपनी स्किन में ग्लो चाहिए, थोड़ा क्लियर स्किन चाहिए आपको, तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर काम करेगा। बट अगर आप एक्ने क्योर करने को देख रहे हैं तो आप कोई और कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड है, वो एक्ने के लिए काम आता है। तो इस केस में द ऑर्डिनरी सीरम है, वो एक्ने केस में मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं किया है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अगर आप ये सीरम परचेज़ करने वाले हो और उसमें आपको थोड़ी हेल्प मिले, तो मेरे वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना। मैं और ऐसी वीडियो आपके लिए लाऊंगी आगे। सो स्टे ट्यून फॉर सच वीडियो। सी यू सून इन माय नेक्स्ट रिव्यू। बाय।